वज्रवान सप्तह खमरूपसी दिशा। सिंहासन पर बैठा हुआ था, धड़ाम से गिर गया महाराज कंस। सप्तह खमरूपसी दिशा, दिशाएं रोने लग गई, भयानक एकदम बवंडर होने लगा, भूकंप आ गया। कंस समझ गया। कंस ने क्या कहा, हे सैनिकों क्या हुआ? कुछ सैनिकों को मार के भगा दिया, भागे भागे आए महाराज, इतना मारने वाला आ गया। पूरे मथुरा नगरी में हुल्ला मच गया, बोले इतना मारने वाला आ गया। कंस ने कहा, अरे लोग एक हाथी लगा दिया था कबले अपनी जरासंध का बहुत ताकतवर था, इसको कोई बांध नहीं पाता था। मथुरा नगरी में आया ना तो कंस ने इसको बांध लिया। अपनी दोनों पुत्री का विवाह जरासंध ने कंस से कर दिया था। बस यही बात। आगे चले, हाथी खड़ा था, उससे कहा हटाओ मल्ल से, बोले नहीं। हाथी को कृष्ण की ओर कर दिया। कन्हैया ने दोनों हाथ से हाथी के दांत पकड़े, उखाड़ लिए, सूंड पकड़ी, घुमाया, फेंक दिया, आज तक पता नहीं कहां गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मल्लानाम असनिर्णयानाम नरवरः स्त्रीणां स्मरोमूर्तिमान गोपालां स्वजनो सदा चिदिभुजा शास्ता सुपित्रो शिशुः विष्णुर्भोजपते राणी विषा तत्त्वं परम योगिना। भगवान मल्लशाला में प्रवेश कर रहे हैं, समझना। चारों तरफ ऐसी व्यवस्था करी है कि सीधे अखाड़े में ही आएंगे कृष्ण बलराम, और कोई नहीं जा सकते। दोनों एक दांत लेकर के, हस्ती हाथी का दांत लेकर के आगे चले, बड़े सुंदर लग रहे हैं। अच्छा, जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी इन तैसी, मूरत देखी इन तैसी, जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी। अब तो महाराज पहुंचे चढ़ू मुष्टिक से, चलो मुझे का आ जाओ युद्ध कर लो। पूरी भावना है, कोई भगवान को शिशु में देख रहा है, माताएं अपना शिशु मान रही हैं, जो ग्वाल वाला है अपना सखा मान रहे हैं, ऋषि योगेश्वर मान रहे हैं। मल्लाना मल्लों को मल्ल दिखाई दे रहे हैं, मल्लाना असली नाम रहा। और जो युवतियां हैं उनको कामदेव दिखाई दे रहे हैं, कंस को काल दिखा रही है। जिनके नहीं भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। सभी कहने लगे हमारे पास जितना बल है ना, कन्हैया के पास चला जाए। कितना दुष्ट है बताओ, छोटे छोटे बालकों से इतने बड़े बड़े बलों का युद्ध कराएगा। सभी लोग कंस को गाली देने लगे। हाँ, मथुरावासी भी। भगवान गए, चाणूर मुष्टि बोला आ जाओ युद्ध कर लो। अरे बोले हम किशोर बालक हैं। बोले ना, न बालो न किशोरस्तम बलश्च बलिनाम बलहा। न तुम बालक हो न युवा हो, बलवान के बलवान हो। भगवान ने कहा अच्छा तुम आ जाओ, दो कर लो। चढ़ूर को मार दिया, मुष्टिक को मार दिया, सत्सोसर को मार दिया, कंटक को मार दिया, और भगवान डायरेक्ट कूद करके मंच पे पहुंचे। कंस के बाल पकड़े। हाँ, क्योंकि देवकी मैया के कंस ने बाल पकड़े थे ना, और पकड़ करके उठा के एक बार धड़ाम किया, उसको गोविंदाय नमः बोले। कृष्ण कन्हैया लाल की। पता है
इसी तरह जैसे जय आपने बोला है ना, ऐसे ही मथुरा वासी भी बोले। पता है क्यों? हाँ, मथुरा वासियों ने सोचा कि अभी जिंदा होगा ना तो देख लेगा कि कौन कौन जय बोला है, तो हम लोग को परेशान करेगा, कारागार में डाल देगा। वो डर करके धीरे से, जैसे आप लोग बोले हो ना, ऐसे धीरे से बोले हैं। हाँ, आप लोग भी डर गए, क्या कर सकते हैं? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, भगवान आगे चले, अपने माता पिता को छुड़ाया, वसुदेव देवी जी को जेल से छुड़ाया, उग्रसेन को छुड़ा दिया। नंद बाबा ने कहा लाला चलो वृंदावन चले। पता तो चल ही गया था। बोले बाबा मैं आऊंगा। बोले बात कोई नहीं है, मैं यशोदा को क्या मुंह दिखाऊंगा, तुम परसों कह के आए थे। महाराज नंद बाबा को विदा किया। कथा बहुत लंबी है, पर चलिए समयानुसार आगे भगवान गए गुरुकुल। तो गुरुकुल की परंपरा खत्म होती जा रही है। तो तथा चाणक्य चिकिन विद्या राजनीति च सर्वविदम पता है, कोई कितना भी बड़ा राजनीति वाला बना रहे, हमारे कन्हैया से बड़ा कोई राजनीति वाला हो ही नहीं सकता। देख चाहते तो महाभारत नहीं होने देते हैं, लेकिन हाँ खड़े खड़े सबको गोविंदाय नमो नमः कर दिया। जानते थे कि कर्ण के पास एक शक्ति है जो अर्जुन के ऊपर मारेगा, लेकिन घटोत्कच के ऊपर चलवा दीजिए। इतने बड़े राजनीतिक थे हमारे कन्हैया। गए वहीं सुदामा जी से मिलन हुआ, इधर आए, गोपियों की याद आई, उद्धव जी का संवाद आता है। उद्धव ज्ञानी थे लेकिन प्रेम नहीं था। जिसके पास ज्ञान हो प्रेम नहीं होता ना तो वो अधूरा ही होता है। बहुत सुंदर प्रसंग है, रमण गीत है, पर चलिए एक छोटा सा भजन गा करके, है ना, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, आप लोग सुने हैं, क्योंकि आगे हमें लाला का जन्म भी 7 बजे तक कर देना है, थोड़ा सा और कुछ होगी। ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है। यौवन सरे देखे होते हैं सौदे, यौवन सरे देखे होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है गोपियों का संवाद जो उद्धव से होता है वो बहुत मार्मिक है। अगर इसमें जाएंगे तो पूरा 1 घंटा लग जाएगा। इसलिए इसको भजन के माध्यम से विश्राम लेके आगे चलेंगे। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले प्रेम वालों ने कभी वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। यहाँ कदम में होती है पूजा, यहाँ दम में होती है पूजा।
बजायो ढोल, ऊधो सूधो है गयो, सुन गोपियन के बोल। ऊधो को अभिमान था, इसीलिए कन्हैया ने भेजा था। उद्धव ने भगवान से कहा, गुस्सा हो गए, बोले कन्हैया तुमने गोपियों को कितना कष्ट दिया है। भगवान ने अपने पास ही सबको दिखाया। जैसे ही जरासंध को पता चला कि मेरे दामाद को कंस को मार दिया, आक्रमण कर दिया, भगवान ने देखो कितनी बड़ी राजनीति करी, समझना, सब सेना को मार दिया। बलताऊ भैया जरासंध को मारने वाले थे, बोले रुक जाओ, ऐसे नहीं करते, इसको छोड़ दो। बोले क्यों छोड़े? बोले इसलिए छोड़ दो कि रामावतार में हमको कितना भटकना पड़ा है। कहां से अयोध्या से पैदल पैदल हमको लंका तक जाना पड़ गया जी, राक्षसों को मारने के लिए। ये जो जरासंध है ना बहुत अच्छा आदमी है। जितने पृथ्वी में राक्षस है, हाँ राक्षस राक्षस के मित्र होते हैं ना, हाँ जितने राक्षस सबको ढूंढ ढूंढ के लाएगा, इसलिए इसको छोड़ दो। 17 बार आक्रमण किया और 18वीं बार इसने क्या किया, ब्राह्मण को बैठा दिया। बोले सुनो, अगर इस बार में हारा ना तो ब्राह्मणों तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। भगवान को बात पता चल गई। भगवान ने ब्रजवासियों को रातों रात द्वारका में पहुंचा दिया। अकेले पहुंचे, कालियवन के साथ आया, भागे भगवान, भगवान के पीछे पीछे गया कालियवन। मथुरा से ना पास में एक धौलपुर नाम का क्षेत्र है जो इस समय राजस्थान में आता है। हाँ आगरा से थोड़ा सा दूर है, 50-60 किलोमीटर। तो उस धौलपुर की एक गुफा में पहुंच गए भगवान। वहां मुचकुंद थे। मुचकुंद का क्या, मुचकुंद ने देवासुर संग्राम में बड़े युद्ध किया, देवताओं को जिता दिया, बड़े थक गए। बोले मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। बोले तुम्हारे घर में कोई नहीं है। बोले अच्छा, तुम्हारा वंश खत्म हो गया, एक युग खत्म हो गया, अब त्रेता चल रहा। तो बोले मैं सोना चाहता हूँ। बोले जाओ आप यहाँ पे सो जाओ। बोले एक वरदान दे दो, जो कोई मेरे को जगाए पहली नजर पड़े वो खत्म हो जाए। वही मुचकुंद जी आज यहाँ है, कन्हैया को पता है। कन्हैया उसी गुफा में गए, कालियवन गया और लात मारी। मुचकुंद जी सो रहे थे, चदरिया उड़ा दी थी और जगे, चदरिया हटाई, जैसे नेत्र खुले वैसे मुचकुंद कालियवन को गंदा है। भगवान को प्रणाम किया। इधर जरासंध ने क्या किया, उस गंधमादन पर्वत पर पूरे में आग लगवा दी। और जरासंध ने सोचा कन्हैया बलराम दोनों खत्म हो गए। लेकिन वहां से भगवान छलांग लगाए और द्वारकापुरी में आ गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ पे ही दशम स्कंद का पूर्वार्ध 49वां अध्याय विश्राम लेता है। आगे चलते हम आगे चलेंगे तो कन्हैया और बलराम जी ना, अच्छा एक बात पता है, मथुरा वासियों को पता ही नहीं चला कि हम द्वारिका में हैं जी। भगवान ने सोते सोते सबके महल बना दिए थे, बहुत सुंदर विशाल पुरी बनाई थी। हाँ किसी को पता नहीं चला। बलराम जी जा रहे थे, कन्हैया जा रहे थे वन में। क्या हुआ, 21 हाथ के एक सुंदर सी थी और उसके साथ एक वृद्ध पुरुष आए। कन्हैया बलराम ने देखकर प्रणाम किया। आइए आइए, आपका स्वागत है। कैसे आगमन हुआ? वो रेवत राजा थे, उन्हीं की पुत्री थी। कौन? रेवती। रेवत राजा की रेवती पुत्री थी। क्या हुआ था, रेवत राजा सतयुग के राजा थे, 21 हाथ के, समझना जी। गए, पहुंच गए महाराज।
ब्रह्मा जी किसे पूछ रहे कि मेरी बेटी के लिए कौन सा वर अच्छा रहेगा। वहां नृत्य गान चल रहा था, एक मुहूर्त रुक गए, दो युग खत्म हो गए, सतयुग और त्रेता। चले ब्रह्मा जी ने पूछा कैसे आगमन हुआ। बोले मैं अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूँ, वर बताइए। देखिए भारतवर्ष में, इसी भारतवर्ष में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जो डायरेक्ट ब्रह्मा जी के पास जाते थे। हाँ, हमारे दशरथ जी भी जाया करते थे जी, इंद्र के आधे सिंहासन में बैठते थे। हाँ, इंद्र के आधे सिंहासन पे दशरथ जी बैठते थे। कथा आती है एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे से सुनाई। थोड़ा कम समय था, नहीं इस पे चर्चा करते जी। दशरथ जी को क्यों ग्लानि हुई, इंद्र के आसन से बैठ के चले गए, कुछ उनको याद आया, दोबारा गए। तो जिस आसन पर दशरथ जी बैठे थे उसको धोया जा रहा था। तो नौकर से पूछा भाई इस आसन को क्यों धोया जा रहा है। बोले इसलिए धोया जा रहा है कि अभी कोई एक पृथ्वी के राजा है, समझिएगा पृथ्वी के राजा हैं, उनके निसंतान है वो। इस गद्दी पर जो संतान वाला होता है वही बैठता है, इसलिए अशुद्ध आसन हो जाता है। इसलिए दशरथ जी को ग्लानि हुई। एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही। एक ग्लानि शब्द है ना, इसमें बहुत विद्वानों ने बड़ी बड़ी कथाएं हैं। हाँ, समय के भाव से थोड़ा सा हाँ पता है, स्कंद पुराण में लिखा है राम जी का घोड़ा केवल लौकुश ने सबसे आखिरी में पकड़ा था। इसके पहले भी असम के राजा ने, कर्नाटक के राजा ने, चंडीगढ़ के राजा ने, जी हिमाचल के राजाओं ने घोड़े को पकड़ लिया। हाँ, बड़े बड़े युद्ध हुए जी, राम जी को जाना पड़ा। तो उन्होंने जैसे कहा, महाराज ब्रह्मा जी ने कहा है कि कृष्ण बलराम इस समय शेषनाग बलराम जी का अवतार है। ब्रह्मा जी ने बता दिया रेवत राजा को अपनी पुत्री को लेके आए। बोले हाँ जी हम शादी कर लेंगे। महाराज सतेरे लगने लगे, पूरे द्वारकापुरी में सभी लोग मगन मस्त हो गए। कन्हैया तो हमारे कन्हैया है नटखट। अब सुनिएगा, 7 हाथ के बलराम जी, कितने हाथ के? 7 हाथ के, और 21 हाथ की हमारी रेवती जी, शादी हो गई है। कन्हैया ने कहा, कन्हैया तो कन्हैया, बोले जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा। हाँ, बोले दादा दादा है ना, अब तो सीढ़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बलराम जी तो बलराम जी उनको गुस्सा आ गया। बोले ये मुझे हमेशा परेशान करेगा। हाँ, अपना फल निकाला, हल का आह्वान किया। हमारे यहाँ ये भी वाली परिक्रमा, हाँ ऐसे भी होता है, ये भी प्रक्रिया है। कैसे? बलराम जी ने रेवती जी के कंधे पर अपना हल रखा और खींच करके अपने कंधे के बराबर कर लिए। बोले आज से ना रहेगी बांसुरी, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। जब से इतना डर गई कि कहीं भी देखो वृंदावन में रेवती जी ना बलराम जी से 4 हाथ से पकड़ी, हाथ जोड़े खड़ी रहती है। देखो जी, बलदाऊ भैया की शादी हो गई। अब यहाँ महाराज एक महाराजा ही है, हालांकि याति सापात, याति जी का श्राप लगा था कन्हैया राजा नहीं बनेंगे, भागवत में दिया है। याति सापात भगवान, आप राजा नहीं बन सकते, राजा जैसे रह सकते हैं। राजा उग्रसेन ही थे, उग्रसेन गए तो वसुदेव जी ही थे, कन्हैया नहीं बने। भैया पीछे का रिकॉर्ड अच्छा हो, जब तो कोई शादी वाला है कन्हैया की। हाँ, रिकॉर्ड तो अच्छे हैं, माखन चोरी है, चीर चोरी है, ग्वाला है, गैया चराई है। रिकॉर्ड तो अच्छे होने चाहिए ना शादी के लिए। रिकॉर्ड अच्छे है ही नहीं तो शादी कहाँ होगी महाराज। लेकिन एक बात बताएं,
हाँ, गिनते गिनते थक जाओगे। हाँ, इतनी शादी हुई। राजन भीष्मक सुता कहते सुनो, एक भीष्म राजा थे कुंडीनपुर के, उनके 5 पुत्र और एक कन्या। सबसे बड़े रुक्मी थे और सबसे छोटी कन्या जल में बहती हुई रुक्मिणी जी मिली थी राजा भीष्मक को। वो कन्हैया का गुणगान करते रहते, कन्हैया का सत्संग करती रहते हैं। जैसे सुना बड़ी हो गई, सत्संग में सुना कन्हैया के गुणगानों का, बखानों का, अपना पति मान लिया। जैसे मीरा जी ने कहा ना, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। भीष्मक जी ने कहा भैया हमारी कन्या जो है ना बड़ी हो गई है, उसका हम विवाह करना चाहते हैं, और मुझे तो सबसे अच्छा वर लगता है कौन? द्वारकाधीश कृष्ण कन्हैया। रुक्मी जो बड़ा था उसने कहा नहीं, उस ग्वाले से शादी करेंगे ना, बिल्कुल नहीं। अब जब क्या होता है, बेटे बड़े हो जाते हैं ना, तो पिता को दबना पड़ता है। छोटा वाला भाई बोला पिताजी आप सही कह रहे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, ताकतवर हैं, बड़े सुंदर हैं, श्याम सुंदर हैं। बोले तू चुप रहे, तू कुछ जानता नहीं। छोटा भाई जब जितना जानता हो, बड़ा भाई अगर डांट लगा दे तो बेचारे चुप हो जाते हैं। बोले पिताजी चिंता मत करो, आप रुक्मिणी की चिंता छोड़ दो। अपने मित्र शिशुपाल को एक पत्र भेज दिया, भैया बारात लेके आ जाओ।